आप जानते हैं आपकी नौकरी क्यों नहीं लग पा रही है 1 साल के अंदर, क्यों नहीं लग पा रही है 6 महीने के अंदर, क्यों आप सिलेबस नहीं खत्म कर पा रहे हो? तो मैं आप सभी को बता दूं, नौकरी लगने में देरी क्यों होती है। अगर उसको सही कर लिया जाए तो बहुत जल्दी नौकरी लग सकती है। वो क्या रीजन है? तो सबसे पहले आप समझिए देरी लगती क्यों है। क्योंकि आपने सिलेबस को देर से खत्म किया है, ठीक है। और अगर सिलेबस देर से खत्म किया है तो क्या नतीजा? नोट्स बनाने में टाइम खराब हो रहा है। इस वजह से सिलेबस आपका देर में खत्म हो रहा है। क्यों देर में खत्म हो रहा है? क्योंकि बहुत से बच्चों को देखते हैं वो पहले नोट्स प्रॉपर बनाएंगे और पूरा नोट्स जब बना लेंगे तब उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करेंगे। यहीं पर सबसे बड़ी गलती है। तो इस 5 मिनट की वीडियो में, इस 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको सीक्रेट बता दूंगा, और ऐसा सीक्रेट कि आपको पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। ये अपने मन से नहीं बता रहा हूं, मैंने कैसे किया वो तो मैं बताऊंगा। और भी टॉपर्स जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी राय लेते हैं कि हाँ कैसे क्या आप कर रहे हो। तो वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, और बहुत ही शॉर्टकट में। आज का वीडियो केवल नोट्स बनाने पर आधारित है, किन सब्जेक्ट का नोट्स बनाया जाए और किन का नहीं बनाया जाए। तो सबसे पहले तो यह सीक्रेट है कि किन सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाने हैं। लो भाई, कुछ बच्चे यहां पर अपनी गणित भी बताएंगे, सर जी ऐसा तो होता ही नहीं है। लेकिन मेरी गणित सुनिए, उसके बाद जो इसमें मैं बताने वाला हूं उसको आप समझिए। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे सबसे नंबर 1 पे है जीके जीएस, बिल्कुल आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। दूसरा पॉइंट है हिंदी, इसी सब्जेक्ट की भी नोट्स नहीं बनाने हैं। तीसरा क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश के भी नोट्स नहीं बनाने हैं। इन सब्जेक्ट के कुछ पॉइंट के नोट्स बनाने हैं, वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। सबसे पहले आप कहोगे जीके जीएस के सर नोट्स क्यों नहीं बनाने हैं? तो मैं बच्चा आपको बता दूं, नोट्स बनाने में आप टाइम वेस्ट करते हो। आपके नोट्स के नंबर नहीं दिए जाते हैं, आप वहां कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, आप कितना यहां दिमाग में रख पा रहे हो, आप कितना याद कर पा रहे हो, आपको नंबर उसी चीज के मिलते हैं। आप परीक्षा हॉल में गए, वो क्वेश्चन कभी आपने पढ़ा है तो आप उसको सही कर ले जाओगे। आप नोट्स बना कर आए हो तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको कॉपी नहीं भरनी है, आपको अपना दिमाग भरना है। कैसे भरना है वो शॉर्टकट में सीखते हैं। जीके जीएस आप 2 फॉर्मेट से कहोगे, सर जी हम बुक से भी पढ़ते हैं और वीडियो फॉर्मेट में भी। कोई टीचर क्लास पढ़ा रहा है तो वीडियो, किसके नोट्स बनाने चाहिए? बुक वाले नोट्स बनाने चाहिए, वीडियो? मैं बता रहा हूं आपको, ना वीडियो के नोट्स बनाने हैं और ना ही बुक्स के नोट्स बनाने हैं। अब बुक के क्यों बनाने? बुक यार ऑलरेडी नोट्स नोट्स ही होती हैं। आजकल ऐसी बुक नहीं होंगी कि 500 पन्ने पूरा इतिहास दे दिया जाए, इतिहास के अलग। भाई जैसे अगर लूसेंट की बात कर लो, नोट्स है, उसमें सारे सब्जेक्ट दे दिए गए। इतनी कम से कम मान लो 300 से 400 पन्नों के में आपको सारे सब्जेक्ट दे दिए गए। क्या हिस्ट्री 300 पेज में आ जाएगी? नहीं आएगी। वो प्रॉपर नोट्स हैं, वो प्रॉपर पॉइंट है जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उसको फिर से आप दोबारा फिर कॉपी कर लो, तो उसमें टाइम वेस्ट है ना। मैं आप सभी को बता दूं, जैसे जैसे ये मैं एक किताब सजेस्ट कर रहा हूं आप सभी को। ये किताब कौन सी है? ये किताब है सामान्य ज्ञान की। आप गजब की, लूसेंट की जगह पर आप इसको अगर आजमाओगे तो गजब की किताब है। मैंने इसको देखा है। सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें? एरर फ्री, कोई गलती नहीं मिली हमें। आपको बता दूं, यहां पर ये जो किताब है पूजा पब्लिकेशन की है, सामान्य ज्ञान की। अब जो बच्चे इसमें सोच रहे हैं कि सर इसके नोट्स बनाने हैं, बेटा ये नोट्स हैं। इसको क्यों? आपको बुक्स पढ़नी है तो उसका तरीका सीखो। आप या तो पेंसिल लेके बैठो और या तो आप हाइलाइटर लेके बैठो। हाइलाइटर होता है ना, आप हाइलाइटर या पेंसिल ले लो और इस किताब को खरीद कर लाए हो। इस किताब में अगर आपने 300 से 400 रुपए जो भी लगाए हैं, वो 300-400 रुपए आपको खाने हैं। जैसे 300-400 की आप खाना खा जाते हो, चाट खा जाते हो, वैसे ही खाने। तो इसको सजो के नहीं रखना है। इसमें सारी चीजें आप ना, चाहे जितना घिटना पड़े, उसको अपने दिमाग में डालना है। कैसे? जैसे ये नोट्स हैं भाई, राष्ट्रपति, आप यहां पर देखो, जैसे मैं यहां पर हाइलाइटर लगा रहा हूं कि राष्ट्रपति, ऐसे ही लगा दो आप। राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1889 ईस्वी में हुआ है। वो गुजरात के पोरबंदर पोरबंदर नामक गांव में जन्म हुआ है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, कब हुआ है? 1893 में हुआ है। फिर आगे बढ़े, थोड़ा और बड़ा करके मैं दिखा दूं। ये नोट्स हैं बेटा प्रॉपर। आप जितनी देर इनको नोट डाउन करेंगे, कुछ और करेंगे नहीं, आप उतनी देर इन सब चीजों को जो लिखी हुई है ना अपने दिमाग में डालो, उतनी ही देर। फिर गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा, बार बार आप इसको सत्य और अहिंसा को रिपीट करो और हाइलाइटर का यूज करो।
सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए 1917 से 1947 तक आंदोलन चलाएं। गांधी युग, ये हर चीज को आप अब जैसे यहां पर आ जाओ, ये देखो, ये सारे पॉइंट है बच्चे, ये भी आप नोट करोगे तो क्यों टाइम वेस्ट करना है। जैसे अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, याद करो 1893। दक्षिण अफ्रीका के नाटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894। ये याद करना है आपको, समझ रहे हो ना। तो नोट्स नहीं, अभी जैसे दूसरे चैप्टर में इसमें पहुंच रहे हैं, भारतीय इतिहास यहां से चालू हो रहा है। तो भारतीय इतिहास क्या यार 20 पन्ने 30 पन्ने में खत्म हो जाएगा? नहीं, ये प्रॉपर नोट्स हैं, प्रॉपर वही पॉइंट है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब शुरुआत यहां से कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल है ये प्राचीन भारत का। अब ये कैसे बना, तो आप इसको याद कर लो यहीं पर, कि इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं, तो आप पढ़ने का तरीका बदलो, हाइलाइटर का यूज करो। हाइलाइटर मैंने ले लिया, प्राग प्लस इतिहास यानी प्रागैतिहासिक काल बना हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको छोड़ना नहीं है, इनमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे देखो, ये भीमबेटका की गुफा आ गई, तो भीमबेटका की गुफा के बारे में प्रॉपर नोट्स आपको यहां से लेकर यहां तक अपने दिमाग में रख लेना है। कैसे, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। जैसे भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बेटका की गुफाएं कहां पर हैं, पेन बदल जा रहा, रायसेन में है। कहां पर है, रायसेन में है, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वत मालाओं से घिरी हैं। इनके चारों तरफ कौन सी मालाएं हैं, विंध्य पर्वत मालाएं हैं, हाईलाइट कर दिया, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर है। विंध्याचल की पहाड़ियों पर है। कहां है भीमबेटका, याद हो गया, विंध्याचल की पहाड़ियों पर है। किस जिले में है, रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है। नोट्स है यार, इनको पढ़ना है। आप जितनी देर नोट्स बना के आपको याद करना है, मेन चीज है। अब इसको मॉर्निंग में करें, आप इसको कब करें, मॉर्निंग में पढ़ने की कला डालें। तो अब आज से मेरी जो मान रहे हैं वो प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे जीके जीएस का, ठीक है। बिल्कुल जीके जीएस का नोट्स आपको नहीं बनाना है। हाईलाइट या पेंसिल का प्रयोग करो और किताबें लो, और अच्छी किताबें। आप एक किताब लेकर आते हो, आपने 3 महीने पढ़े, उसमें बोर हो गए, आप एक नई किताब और ले आओ। नई चीजें हमें थोड़ा सा अट्रैक्ट करती हैं, फिर पढ़ने में मजा आएगी। यार नई किताब लाया हूं, पैसे खर्चा किए हैं, अब चलो इसको पढ़ते हैं घसीट के। उसमें पढ़ डाला, फिर पॉइंट रटना है, घसीट के रटना है। कोशिश करो वन लाइनर पे ज्यादा फोकस करो, और वन लाइनर पे 1 से 2 घंटे ज्यादा। तो कहानी भी पढ़नी जरूरी है, आप जैसे चैप्टर वाइज पढ़ रहे वो भी पढ़ना जरूरी है, उसको 2 घंटे दो, 1 घंटे वन लाइनर पे दो। तो आपके दिमाग में वो सारे क्वेश्चंस आपके आते जाते रहेंगे, तो आपको याद रहेंगे। मेन तो यही है ना। चलो, कुछ लोग कहेंगे सर वीडियो देखेंगे तब तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। नहीं बेटा, आप एक बार वीडियो देख लो। आपको कैसे देखना है, जैसे आप अकबर देख रहे हो, तो अकबर के पिता कौन है, आपने तुरंत लिख लिया, अकबर के पिता हुमायूं। अकबर का जन्म कब हुआ, रफ में कर रहे हैं, अगर लिखने की आदत है, हुमायूं, इनके जन्म कब हुआ ये लिख लेना है। सब ऐसे करके आप रफली लिख लेंगे बार बार। एक बार हो गया, ठीक है। फिर आप जब दोबारा आपको रिवीजन करना हो, 5 से 6 वीडियो आपने देखा, फिर दोबारा आपको जब रिवाइज करना हो, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो वीडियो की, ठीक है। स्पीड बढ़ा दो जल्दी जल्दी से, फिर आपका रिकवर हो गया, पूरा याद हो गया। फिर क्या करो, जब और अच्छा अपडेट करना है, एक बार वीडियो आपने देख लिया, नोट्स नहीं बनाए, फिर उसी चैप्टर पे गए, अकबर पे ही गए, वो किताब मैंने जो बताई उसी अकबर पे गए, फिर हाईलाइट का प्रयोग कर लिया, ये एक बार वीडियो देखा, एक बार हाईलाइट यूज कर दिया, यार आपके दिमाग में आ गई वो चीजें। आपने 2 से 3 बार कर लिया वो चीजें, और 2 से 3 करने में आपके नोट्स काम नहीं आएंगे। आप जो याद कर रहे हो वो आपके जो जहन में जा रहा है वो काम आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आप नोट्स बनाने में जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उतनी ही देर। अब जैसे हिंदी है, कुछ लोग विलोम करने में लिखे हैं, कुछ लोग पर्यायवाची लिखने में जुटे हैं, कुछ लोग संज्ञा की परिभाषा लिखने। नहीं यार, संज्ञा की परिभाषा वहीं पे बार बार सीखो, किताब में हाईलाइट करो कि ये होती है, ये होती है। किताब को तुमको ये नहीं करना है कि उसको संजो के रखना है, नहीं। नई किताब लाए हो, उसको रद्दी बना दो। रद्दी कब बनाओ, कि उसको आप खा रहे हो, उसको खा के आप अपने अंदर ला रहे हो, तो उसमें पेन का जितना प्रयोग करना हो किताब में करो, इसीलिए बनाई गई। आप रजिस्टर लाते हो, उसको कितना आप यूज करते हो, क्यों, कि वो चीजें आपके अंदर आ जाए। वही सब किताब के साथ करो आप, ठीक है। दूसरी चीज, इंग्लिश। अब अच्छा, नोट्स क्या बनाए, हिंदी की जैसे कोई चीज नहीं समझ में आ रही, शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक लिख लिया आपने, कॉन्सेप्ट कोई लिख लिया कि आप संधि विच्छेद करते हो, तो संधि विच्छेद में कुछ अच्छे रूल्स होते हैं, आप प्रॉपर रूल्स के
नोट्स बनाओ कि ये चीज आपके बाद में काम आ सकती है, तो आप जो रूल्स अपने हिसाब से तैयार करो उसके नोट्स बना लो। ये क्लियर हो गई। अब जैसे हिंदी, इंग्लिश के भी प्रॉपर कॉन्सेप्ट और रूल्स के ही यहां पर लिख दिया, कॉन्सेप्ट व ट्रिक्स का ही नोट्स ही बनाए, तो ज्यादा नहीं होगा। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनमें आपको सीखना पड़ेगा, जो चीज सीख रहे हैं वो भूल ना जाए, इसके लिए आप नोट्स बनाएं। जो चीज याद करना है उसके प्रॉपर नोट्स पहले से ही है, उनको आपको याद ही करना है। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड नोट नहीं बनाना है, नोट्स नहीं करना है, ठीक है, आपको प्रॉपर याद करना है। ठीक है, वहीं से किताब से ही, किताब को आप जितना गंदी करना है करो, ठीक है, लेकिन आपका कोशिश यही होना चाहिए कि मुझे याद हो जाए। ठीक है, दूसरे कौन से विषय के नोट्स बनाने हैं? मैथ्स और रीजनिंग बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? गलती ये भी होते बच्चों से, बनाने ऐसे हैं कि आप मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं मैथ्स को बता रहा हूं, आप रीजनिंग को समझ जाएंगे, उसी तरीके से करना है। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में कोई भी चैप्टर है, आप उस चैप्टर में ये मान के चलो 50 से टाइप, एवरेज औसतन 50 से ज्यादा टाइप नहीं होंगे, 50 ही, लगभग 50 टाइप होते हैं हर चैप्टर में, मान 50 टाइप के सवाल, उसमें हर टाइप। अब क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप नंबर सिस्टम में जाओगे 400 से 500 क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, टाइप 50 से 60 ही होंगे। तो हर टाइप का केवल एक सवाल, आप ये नहीं कि सारे टाइप जितने क्वेश्चन है सारे नोट कर रहे हो, नहीं। जो आपकी फेयर बनेगी, जो आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, उसमें हर टाइप, जैसे 85 टाइप हो तो 85 सवाल होंगे, हर टाइप के सवाल का फुल सॉल्यूशन लिखना है। वो सवाल कितने और तरीकों से हो सकता है उसको भी वहीं पर लिखना है, कि जब भी कभी इस टाइप का सवाल मिले तो ये किन किन तरीकों से हो सकता है। जब और तरीके ढूंढोगे तो पहले तो बेसिक तरीका होगा, फिर कोई ट्रिक वाला तरीका होगा, जब और ज्यादा तरीके ढूंढोगे तो मुंह जवानी आपको आने लगेंगे वो सवाल। ठीक है, आप ऐसे ही इसका तरीका पता कर लोगे। तो ये चीजें करनी है, हर सवाल पे, हर टाइप पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर टाइप का एक सवाल का फुल सॉल्यूशन करना है। ठीक है, उसके कितने तरीके हो सकते हैं, फिर दूसरे टाइप का एक ही सवाल, फिर तीसरे टाइप का एक ही सवाल, यानी हर चैप्टर में लगभग 50 से 50 क्वेश्चन होंगे। और कुल मिला के अगर 30 चैप्टर हैं तो 30 चैप्टर में हर चैप्टर 50 क्वेश्चन हो गए, दूसरे चैप्टर पर चले गए, उसके 50 क्वेश्चन हर टाइप के कर लिए, बढ़िया उसका सॉल्यूशन, उसके और कितने मेथड हो सकते हैं, वो और कितनी ट्रिक से हो सकता है, और क्या क्या उसके सॉल्यूशन है, वो सब कुछ लिखेंगे वहीं पर प्रॉपर। तब आपका दिमाग खुलेगा। प्रॉपर नोट्स रीजनिंग का जैसे कैलेंडर टॉपिक आया, तो वो कैलेंडर में कितने तरीकों से हम डेट निकाल सकते हैं, डेट से दिन पता कर सकते हैं, वो सब आपको प्रॉपर सीखना है। सीखने वाली चीजों का नोट्स बनाना है, जो खुद से भी सीख रहे हो। आपकी क्या, आप कितना जल्दी कर सकते हो, आपके कुछ जब सवाल लगाओगे तो आपको आपकी भी कुछ खोजे होंगी, खोजे का मतलब आप भी उसका कुछ हल निकालोगे, उस तरीकों को भी लिखो कि आप बाद में ना भूल जाओ, है ना। तो ये कर लो, रीजनिंग और मैथ्स के नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। ठीक है, जैसे हमने बता दिया कि यार ये तो नोट्स ऑलरेडी हैं, ठीक है, इनके नोट्स क्यों बनाने हैं, तो और बता दे, जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं उनके लिए हमारी टीम के द्वारा एक ऐसा बैच है जिसमें त्रिशूल भी मिल जाएगा, जीएस के लिए मैथ मैजिशियन मिल जाएगा, रीजनिंग का पूरा 5 बैच एक साथ मिल जाएंगे, वो है फाउंडेशन 3.0। आप इसको ले सकते हो, यहां से आप कंप्लीट अपना पूरा कंपटीशन का कोर्स जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो है, वीडियो मैंने बताया पढ़ने को, कई बार वीडियो देखो। मैंने एक, जैसे आप त्रिशूल बैच पढ़ रहे हो, उसमें आप पढ़ने चले गए मुगल को आपने वीडियो से 2-3 वीडियो, 4 वीडियो, जो भी 5 से 10 वीडियो में खत्म हो रहा है, आपने पूरा मुगल पढ़ा, फिर बुक पर गए, हाईलाइट यूज किया, सारे मेन पॉइंट पे हमने बार बार हाईलाइट यूज किया, दिमाग में आ गई चीजें, खत्म, दोबारा फिर किताब ले आएंगे नहीं। ये करना है, प्रॉपर नोट्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसी वजह से बच्चे नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं, और वो जान तो 1 साल 2 साल लगा लेते हैं प्रॉपर नोट्स बनाने में, पूरा सिलेबस खत्म करने में, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, 2 से 3 साल और लग जाएंगे। ये नहीं करना है। तो ये बैच बेटा 5 कोर्स का निचोड़ है, एक ही जगह पर पूरा चीज मिल जाएगा। ये 3499 जो आपको इतना बड़ा प्राइस दिख रहा है, इसको आप कम कर सकते हो। आपको RAM 50 लगाना है। क्या लगाना है? RAM 50। जैसे ही आप RAM 50 कूपन लगाओगे तो ये बैच आपको 1750 रुपए का मिल जाएगा। ये बहुत कम है। जब आप एक एक बैच की कॉस्ट देखोगे जाके, जैसे यही बैच देखो 2499 का, ये 1499 का, और तार्किक बैच रीजनिंग का, ये इंग्लिश का, ये हिंदी का, सारे बैच आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो ये 1750 रुपए में आपको एक सबसे अच्छी बात बता दें, ये लाइफ टाइम वैधता के साथ है। आप लाइफ टाइम एक बार ले लोगे, जैसे किताबें ले तो आपकी होगी, ऐसे ही आप बैच ले लोगे आपका हो गया हमेशा,
कभी भी कोई दिक्कत है, कोई लग रहा है कि आपको मुगल देखना है तो मुगल आपने देखा, पूरा रिवाइज हो गया। आपको देखना है कि यार टाइम एंड डिस्टेंस के क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या रूल्स हैं, आपका रिवाइज हो गया। तो इस तरीके से ये आप 1750 रुपए में ले सकते हैं। पूरा लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। कहां पर मिलेगा? तो ये गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, डाउनलोड करके नाम और नंबर डाल के रजिस्टर हो जाना। फिर अगर कोई दिक्कत हो बैच लेने में तो ये आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। 707-71-2108 पे कॉल करोगे, आपका कंप्लीट जानकारी यहां पर मिल जाएगी। कैसे आपको सर पढ़ाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं, उनकी क्लास का टाइमिंग क्या है, हर एक चीज यहां पर इस नंबर से पता चल जाएगी, ठीक है। तो रही बात, आपको मैं थोड़ी देर में, हो सकता है 5 मिनट से ज्यादा हो गए हो, लेकिन जानकारी आपको मैंने जो दी है वो प्रॉपर टॉपर्स की कहानी है। टॉपर्स आपके नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा जो पढ़ते हैं वो दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। तो आपका भी आज से यही चीजें होनी चाहिए, नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स किनका बनाना है? जो चीज सीखी जानी है उनका नोट्स बनाएंगे, जो चीज रटने वाली है वो किताबों से ही पढ़ना है, बस हो गया काम, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को शेयर करिएगा, और जो मेहनत हमने की है उसके लिए लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।